नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, मैं आज आया हूं कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए और आपको कुछ डिटेल्स बताने के लिए। आप क्या देखने वाले हैं आगे वीडियो में। ये बैच शुरू हो रही है हमारी 18 दिसंबर से, यानी कि इसी मंडे से। सिलेक्शन नहीं तो फीस वापसी नहीं, जैसा कि हेडलाइन देख रहे हैं। ये मजाक नहीं है, मैं इसे समझाऊंगा कि तार्किक शर्तें लागू लिखा हुआ है, लेकिन ये तार्किक शर्तें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस पूरे छत्तीसगढ़ में वरन पूरे देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो ये जिम्मेदारी ले सके। आप समझेंगे, यदि आप विवेक लगाएं और बुद्धि लगाएं तो आप समझेंगे। एक ये देखेंगे आप, ये कंडीशंस देखेंगे आप। ये अधिकांश छात्र जल्दी से कोर्स खत्म करने की फिराक में होते हैं और उन्हें समझाने पर भी कि एक नया छात्र जो है वो क्लास के साथ तैयार होता है, वरना लाखों लोग कोर्स खत्म करके बैठे हैं। लेकिन फिर भी जिन्हें जल्दी है कोर्स खत्म करने के लिए, तो इस बार से हम ये कोर्स खत्म करने के लिए, क्वालिटी के साथ कोर्स खत्म करने के लिए ये बैच ला रहे हैं। ये एसएससी रेलवे बैंकिंग और इसकी बैचेस चलती हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और नई बैच जो शुरू होने वाली है एसएससी जीडी की 18 तारीख से, इसके बारे में बताऊंगा स्पेशल। और फिर मैं बताऊंगा कि हम कैसे बिना फर्जी चैन फोटो के प्रचार के किस तरह से रिजल्ट देते हैं और क्या वास्तविकता है, ये इसके बारे में। चलिए आइए यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हमारी बैच शुरू हो रही जिसे मैं कहता हूं फ्रेशर बैच, और ये दो ऑप्शंस में होगी आपके पास। दो ऑप्शंस में फ्रेशर बैच कहने का मतलब ये है कि एक नया छात्र जो तैयारी शुरू करने वाला है वो पीएससी प्री 10 माह, 10 से 11 माह लगेंगे, कोई टाइम बाउंड नहीं। 12 भी माह लग जाए तो चलेगा, ये 12 माह, 12 से 13, 14 भी लग जाए तो चलेगा। लेकिन इसमें हम छात्रों की जिम्मेदारी लेते हैं कि छात्र को क्लास के साथ मंडे टू फ्राइडे क्लास और वीकली टेस्ट के साथ हम कैसे मानसिक रूप से और एग्जाम के पूरे सिलेबस के साथ तैयार करेंगे, ये हम बताएंगे यहाँ। और यही इसी बैच में लागू होती सिलेक्शन नहीं तो फीस वापसी नहीं। अब इसको समझिए कैसे। देखिए, जो छात्र रेगुलर आता नहीं, जो छात्र टेस्ट देता नहीं, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं ले सकते, तो हम कैसे लेंगे। लेकिन एक छात्र भले ही कमज़ोर हो, लेकिन वो हमारी इन शर्तों का पालन करे तो निश्चित तौर पर उसे हम खड़ा कर देंगे, ये वादा है हमारा। और ये जो सिलेक्शन नहीं तो फीस वापसी, ये हम लिखित रूप में देते हैं, आप साइन करके देते हैं लिखित रूप में। अगर हमने इसका पालन नहीं किया तो आप कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, हमें बदनाम कर सकते हैं। चलिए समझिए, 1 वर्ष ये पीएससी प्री प्लस व्यापम में लागू होती है। क्यों होती पीएससी प्री प्लस व्यापम में, मैं बता दूं। या तो छात्र अगर पीएससी प्री प्लस व्यापम, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारी कोचिंग संस्थानों ने ये भ्रांतियां फैला रखी हैं कि आपने पीएससी की तैयारी कर ली तो सारे एग्जाम आपके निकल जाएंगे। तो मैं भी बता दूं, एक भ्रम है ये, पहले इसको समझा दूं कैसे। पीएससी प्री और व्यापम ये दूसरा क्षेत्र है, एसएससी रेलवे ये दूसरा क्षेत्र है। पीएससी प्री और व्यापम में जीएस आपका सिलेक्शन करवाता है जिसका वेटेज 80% है, और एसएससी रेलवे इसमें आपका मैथमेटिक्स सिलेक्शन करवाता है जिसमें उसका 80% वेटेज है, अंग्रेजी सिलेक्शन करवाता है जिसमें उसका 80% वेटेज है। तो ये बिल्कुल क्षेत्र अलग अलग हो जाता है, ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। ठीक, पीएससी प्री प्लस व्यापम में लागू है। पहले वो पूरा जो उसकी अवधि होगी 1 वर्ष की, या जितने भी 13 महीने चले, 14 महीने चले, 90% छात्र का अटेंडेंस अनिवार्य है। और सारे टेस्ट जो होते हैं हमारे वीकली 90% अटेंडेंस अनिवार्य है। मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों। दूसरी अवधि करेगा वो छात्र जो इससे कम अवधि की हो सकती है, जो 8 महीने की बैच चलेगी, वो हम उसमें देंगे, जिसमें हम उसके कमज़ोर विषयों पर, कमज़ोर क्षेत्रों पर काम करेंगे, क्योंकि सारे वीकली टेस्ट के रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं। उसे ये रिवीजन फेज होगा जिसमें उसे कमज़ोर विषयों पर काम किया जाएगा। अब ये प्रथम कोर्स की समाप्ति, मतलब छात्र हमें अपने जीवन के प्रथम अवधि और दूसरी अवधि जो होगी वो देगा। प्रथम कोर्स अवधि के समाप्त होने के पश्चात ये लागू हो जाएगा। प्रथम कोर्स अवधि समाप्त हुई, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। और अगले 3.5 वर्षों में जितने भी पीएससी प्री एग्ज़ाम होंगे उसमें वो बैठेगा, जितने भी व्यापम में वो एलिजिबल है उसमें वो बैठेगा। 80% एग्जाम है, पीएससी प्री के सारे एग्जाम में बैठेगा।
और व्यापम के लगभग 80% एग्जामों में वो बैठेगा, जिसका प्रमाण वो हमें प्रस्तुत करेगा कि वो उसने एग्जाम दिया है। हर वर्ष अपडेट और करंट की जो क्लास चलेगी इस अवधि के पश्चात, उसमें वो ऑनलाइन तो नहीं, जब भी ये होगा ये वो क्लास अटेंड करेगा। इसके पश्चात कोर्स पर प्रथम कोर्स समाप्ति के बाद 3.5 वर्षों में यदि उस छात्र ने पीएससी प्री या व्यापम का कोई पद प्राप्त नहीं किया तो ये उसकी विफलता की जिम्मेदारी हम लेंगे। और वो आएगा हमारे पास, वो कहेगा कि मैं जो है मुझे कोर्स पहली कोर्स अवधि की समाप्ति के पश्चात 3.5 वर्षों में मैं ये सफल नहीं हो पाया हूँ, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस दोनों अवधि की जो फीस, पहली अवधि की फीस और जो दूसरी अवधि में 50% फीस वो जमा करेगा, वो सारी फीस उसे हम लौटाएंगे। नहीं लौटाएंगे तो हम लिखित में साइन करके देंगे, आपके पास कोर्ट और न्यायालय का रास्ता सामने होगा। ये देखिए, ऐसा 90% अटेंडेंस क्यों? जो छात्र सप्ताह में 2-3 दिन चेहरा दिखाएंगे उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। वो छात्र जो 90% अटेंडेंस कम से कम रखता है, भले ही वो कमज़ोर हो, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि वो सिंसियर है और वो तैयार होगा। किसी को 3 महीने लगेगा, किसी को 4 महीने लगेगा, किसी को 6 महीने, हम खड़ा करेंगे और मैं बताऊंगा, हमने ये सिद्ध किया है। अगला देखिए, अच्छा ये जो क्लास है, ये सिलेक्शन नहीं तो फीस वापसी, ये दो आपको 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। एक स्मार्ट बोर्ड क्लास जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एक व्हाइट बोर्ड क्लास। जो छात्र स्मार्ट बोर्ड क्लास की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए व्हाइट बोर्ड क्लास अवधि सेम है। इसकी पीएससी प्री की फीस 18,000 है। इसकी पीएससी प्री की फीस 10 से 11 महीनों की 15,000 है। पीएससी प्री प्लस व्यापम की फीस 20,000 है और इसकी 17,000 है। ये दोनों में सिलेक्शन नहीं तो फीस वापसी नहीं, दोनों में लागू होता है। यहाँ केवल पीएससी प्री के छात्रों में ये लागू नहीं होता, क्योंकि वो केवल पीएससी प्री देंगे और व्यापम के एग्ज़ाम, अगर व्यापम की हमारे यहाँ से तैयारी नहीं करेंगे तो हम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अधिकांश छात्रों का अंग्रेजी, क्योंकि ये व्यापम वाले जो 2 महीना हम लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ कंप्यूटर्स और अंग्रेजी की विशेष तौर पर तैयारी करवाई जाती है, जिसमें अधिकांश 90% छात्र कमज़ोर होते हैं और व्यापम में 1-1 मार्क्स काउंट करता है। आगे चलिए, ये समझाने के बावजूद कि एक नया छात्र जो है वो इस इतने अवधि में केवल कोर्स खत्म किया जा सकता है। हाँ, हम कोर्स फैकल्टी वही होंगे, सब कुछ वही होगा, बस ये व्हाइट बोर्ड क्लास में चलेगा। और दूसरी क्या है कि यहाँ हम कोर्स खत्म करेंगे इतने समय में, क्योंकि अधिकांश छात्रों को समझाने में समझ में नहीं आता, उन्हें केवल जल्दी से कोर्स खत्म चाहिए। क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे, लेकिन क्लास के साथ तैयार होंगे आप, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। इसके बाद स्वयं आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और रिवाइज करके एग्जाम में बैठना होगा। इसकी फीस जो है 9,999 रखी गई है। ये दिसंबर माह तक के लिए है। ये 40 सीट समय है कि हमारे किसी भी बैच में 50 छात्र से ज़्यादा नहीं होते। आइए यहाँ देखिए, ये एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग एंड ये सेपरेट बैच चलती है, और एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी, बैंकिंग क्लर्क, एनटीएस, एनटीपीसी है, ये एनटीपीसी है, एमटीएस है। इन एग्ज़ामों के लिए फ्रेशर बैच हमारी चलती, जिसकी 10 महीनों की होती, 10:30 से लेकर 1:15 PM तक। और एसएससी जीडी की क्लास 18 तारीख से शुरू होने वाली है, एकदम फ्रेश बैच शुरू होने वाली, 3:30 से 5:30 PM तक ये शुरू होने वाली है। एसएससी जीडी, स्टेनोग्राफर, आरपीएफ, एसएसबी, इन एग्ज़ामों का लेवल इससे अलग होता है। इसकी स्पेशल बैच चलेगी। फिर भी एक नए छात्र को 8 महीने हमें तैयार करने में लगेंगे। कोई अगर छात्र सोचता है कि हम वैकेंसी निकली हर 2 महीने में तैयार हो जाएंगे, तो उसकी भूल है। अगर वो छात्र इतना ब्रिलियंट है तो वो इन एग्ज़ामों में जाएगा नहीं। अधिकांश आर्ट्स और कॉमर्स वाले क्षेत्र के स्टूडेंट जाते हैं। जीएस और वो सब तो कम समय में किया भी जा सकता है, अगर वो बहुत मेहनती है, दिन में 8-10 घंटा पढ़ता है तो। लेकिन मैथ्स को लेकर आप इतने निश्चिंत नहीं हो सकते। हम सिखाएंगे, हम आपको तैयार करेंगे। ये बैच हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, खुली चुनौती है यहाँ, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि प्रदेश के किसी भी संस्थान में। आप
चयन अनुपात, जो पहली बात तो जो सिलेक्शन फ़ोटो दिखाए जाते हैं वो फर्जी होते हैं। टेस्ट सीरीज़ या सिंपली मॉक इंटरव्यू से चालाकी से फ़ोटो लिए जाते हैं और उन्हें अपना चयन प्रचारित किया जाता है। पैसे देकर भी फ़ोटो फॉर्म लिए जाते हैं, चयन प्रचारित किया जाता है, जैसा कोको ने किया है, जैसा हरिराम वर्मा सृजन वाले करते हैं, जैसा यहाँ जितने कोचिंग आप देख लें, बड़ा से बड़ा नाम ले लें, पटेल टुटेजा, सब वो यही करते हैं। आप उनसे अनुपात पूछिए कि आपने एक बैच में कितने छात्र पढ़ाए, उसमें कितने चयनित हुए, ये अनुपात पूछिए आपको। आप वो जानेंगे ना तो आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। किसी भी कोचिंग में आप उनके पूरे, कोई 1000 की बैच चला रहा है, कोई 500 की बैच चला रहा है, खान साहब 2000 की बैच चला रहे, 2001 बैच में बैठ रहे हैं, उनसे पूछिए कि पिछले 3 सालों में सारे बैच के फ़ोटो दिखाइए, उसमें कितने चयनित हुए बताइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2%, 1.5% से ज़्यादा चयन का निकल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे चयन 25% से ज़्यादा के होते हैं वो जब भी छात्र कोर्स ख़त्म करता है उसके 3 वर्ष की अवधि के भीतर। ये हमारा पहला बैच था। पहला बैच से जितने गोले देख रहे हैं आप, ये या तो पीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं, या यूआईपीएफ में सेलेक्ट हो चुके हैं, या सब इंस्पेक्टर मेंस क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए, और इधर ये रो कट गई है, हालांकि मेरा मोबाइल गुम गया तो मेरे पास यहाँ का फ़ोटो नहीं है, इस साइड का जो दूसरा फ़ोटो था। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर 2-2 छात्रों की 6 रो बैठी थी, 12 छात्र बैठे थे। 12 छात्रों में इधर भी 6 छात्र हैं जिनके प्रमाण है मेरे पास, वो नौकरी में हैं और उनके एडमिशन फॉर्म और उन्होंने यहाँ कोचिंग की है, उसके प्रमाण है मेरे पास। फ़ोटो प्रमाण नहीं है। उसके बाद हर एक बैच का जितने भी छात्र सेलेक्ट हुए, इस बैचेस के बाद जितने भी छात्र फूड इंस्पेक्टर हो, जिसकी बहुत कम पद निकले थे पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे मंडी निरीक्षक हो जिसके बहुत कम पद निकले थे, फिर भी हमारे यहाँ से छात्र सेलेक्ट हुए हैं और वो उन्होंने केवल यही कोचिंग की है। और ये सारे छात्र जो है 21-22 साल की उम्र के हैं, बुढ़ापे तक इन्होंने तैयारी नहीं की है। 3-4 कोचिंग घूम कर जो एक चयन फ़ोटो 6 कोचिंगों में आपको दिखाई दे, 10 कोचिंगों में दिखाई दे, ऐसे फ़ोटो आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये मैं इतने छात्रों में इतने फ़ोटो गिना सकता हूँ। और अभी इनमें से अभी और अच्छा, ये सर्कल वो है जिनका मुझे ज्ञात है ना। तो इस तरह से 18 दिसंबर से क्लास शुरू होने वाली है। आपका स्वागत है। फर्जी चयन फ़ोटो, फर्जी भ्रामक प्रचार, या बढ़िया से बाल कटा के, दमदाढ़ी बना के, चिकना स्क्रिप्ट लिख कर, एक बढ़िया वाला कैमरा लगाकर प्रचार मैं भी कर सकता था, लेकिन इतने तामझाम मैं करता नहीं। मैं अपने पढ़ाने पर यकीन रखता हूँ। ये तामझाम करके सूट बूट पहन के छात्रों को ठगना मेरी फितरत नहीं है। यदि आप लोगों को बुद्धि ना हो तो जितने भी 4-5 साल ये बड़े बड़े संस्थानों में बिता चुके हो समय, उनसे जाके पूछिए जो मैंने कहा है वो वास्तविकता है कि नहीं, आपको ज्ञान हो जाएगा। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और दिए गए जो प्रचार हैं आप उस पर अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ये जो है यहाँ कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनमें से जो भी कोर्स आपको करना है, यदि आपको ये बैच करनी है तो भी आप बता सकते हैं। आपको ये बैच करनी है, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापसी, फ्रेशर बैच ये भी करनी है, तो आप वहाँ बैच के साथ आप बताएं। और आपका स्वागत है। 7 दिनों का अवसर, 7 दिनों के फ्री क्लास है आपके पास। और एक और बात बता देता हूँ, 7 दिनों के फ्री क्लास के बाद किसी भी आप नए छात्रों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। नए छात्रों को अलग से बैठा दो, 15 दिन उनको जादू दिखा दो, 3 दिन का डेमो क्लास का जादू दिखा दो, फीस वसूल लो और नीचे साइन करवा लो कि फ़ीस आपकी रिफंडेबल नहीं है। ऐसी चालाकी यहाँ नहीं होती है। 7 दिन का क्लास करेंगे आप, स्वतंत्र होकर खुद मूल्यांकन कीजिए और जो पहले के छात्र हैं उनसे भी निर्णय लिए, उनसे भी आप पूछिए। उसके बाद 7 दिनों के बाद संतुष्टि के बाद यदि आपने क्लास कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंस गए। ये हमारी फ्रेशर बैच है। यहाँ पहले दिन की क्लास के बाद 7 दिन क्लास करेगा स्टूडेंट, 8वें दिन एडमिशन लेगा। इसके बाद से लेकर पहली क्लास से लेकर 60 से 65वें दिन के बीच में हर एक छात्र को ये विकल्प होता है, वो बताए क्लास से संतुष्ट है कि नहीं। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो 2 महीने की फीस काटकर अपनी शेष राशि वो लेकर तुरंत कोचिंग का त्याग कर सकता है। ये आपने ये नीति भी वो बड़े बड़े प्रचारित और जो दुनिया भर के ड्रामा करने वाले कोचिंग संस्थान और हजारों की भीड़ इकट्ठा करके उसमें चंद छात्रों के चयन पर या कुछ छात्रों को बुलाकर चयन दिखाने वाले जो कोचिंग संस्थान इतराते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है। ये
पहली बात तो फीस वापसी, दूसरी बात ये कि कोई कोचिंग संस्थान ऐसे इसका पालन है। पहले हम 6 महीने का रखते थे, लेकिन हमने देखा कि कुछ चालाक छात्रों ने हमारा इस पे भी शोषण किया है। छात्रों का क्लास में आना नहीं, अटेंडेंस हम मेंटेन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको 2 महीने किया है, ताकि कोई भी नया छात्र आए तो पहले 2 महीने का उसके टेस्ट और क्लास में अटेंडेंस उसकी हम निगरानी रखेंगे। और किसी भी बस कोई और विकल्प नहीं, केवल आपका ई-रसौदी में 90% क्लास में अटेंडेंस और टेस्ट में अटेंडेंस अनिवार्य है। अब क्या स्कोर करते हैं उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन छात्र इतनी तत्परता, इतनी सिंसियरिटी दिखाएगा तो हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। किसी को 4 महीने में खड़ा करेंगे, किसी को 5 महीने में खड़ा करेंगे, चाहे वो कितना भी कमज़ोर रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। धन्यवाद।